सब्बे धम्मा अनत्ताति यद्दा पर्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तोभाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे अनदेखे वीरान बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस चैनल के माध्यम से हम आंध्र प्रदेश राज्य में के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाते समय एक बात हमारे ध्यान में आई, वह बात मतलब यह कि अन्य राज्यों के मुकाबले आंध्र प्रदेश राज्य में जो पुरातन स्थल है या फिर ये जो बौद्ध स्थल है इनको बहुत बड़े पैमाने में सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मतलब यहाँ पर गार्ड भी है और जो साइट है उसको अच्छे से बाउंड्री भी मारी हुई हमें दिखाई देते हैं। और देश के अन्य कोणों में या फिर अन्य राज्यों में इस प्रकार से जो सुरक्षा है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा हमें दिखाई नहीं देती। आज का यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का यह जो वीडियो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले के गोलाप्रोलु नाम के तहसील यानी गोलाप्रोलु नाम के मंडल यहाँ के कोडौली यहाँ का है। यहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप है या फिर स्मारक भी दिखाई देंगे हमें, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ऐसा शिलालेख यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम जाने वाले हैं और ये जो स्थली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थली तक जाने के लिए आप देखिए एक राजमुंद्री से भी आ सकते हो और साथ ही साथ आप विजयवाड़ा से भी आ सकते हो। और यह जो स्थली है इस स्थली तक आने के लिए देखिए आप आपके वैयक्तिक वाहन से आ सकते हो अथवा शासन प्रशासन के या फिर लोकल वाहन का इस्तेमाल कर आप इस स्थली तक आ सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी स्थली है, तो हम यहाँ तक चलेंगे और इसके जो रहस्य है वह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का यह जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। कोडवली यह प्राचीन बौद्ध स्थल विजयवाड़ा से 220 किलोमीटर और राजमुंद्री शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर, साथ ही काकीनाडा यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बौद्ध स्थल कोडावली गांव के पहाड़ी पर 1.80 एकड़ क्षेत्र में फैला है। खबर यह भी आई थी कि इस स्थली को यहाँ पर चल रहे माइनिंग से बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन जागरूक अधिकारी, बौद्ध उपासक, भिक्षु संघ इनके आवेदन से, साथ ही भारतीय पुरातन विभाग के सहायता से यहाँ पर चल रही माइनिंग पर रोक लगा दी गई। अब तक बोधिसत्व चैनल का आंध्र प्रदेश राज्य का सफ़र 3000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। सम्राट अशोक इनके द्वारा देश में स्तूपों के निर्माण के पश्चात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में सातवाहन राजवंश द्वारा बड़ी संख्या में गुफाओं, स्तूपों एवं स्मारकों का निर्माण किया गया है। मौर्य, सातवाहन, इक्ष्वाकु और सालंकयाना इन शासकों ने दक्षिण में बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया है। मौर्य काल में बनाए गए स्तूप हो या फिर स्मारक हो, उनकी पुनर्रचना सातवाहनों द्वारा बड़े पैमाने में की गई है। यहाँ पर स्थित स्तूप का निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से एक है, ऐसा कहा जाता है। हम राजमुंद्री यहाँ से चेन्नई कोलकाता इस मार्ग से कोडावली
इस गांव तक आए हुए हैं। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले के गोलाप्रोलु, ये जो मंडल है, ये जो तहसील है, यहाँ के कोडौली, यहाँ पर कोडौली इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आने के लिए देखें हमें यहाँ पर कोडौली, यहाँ से देखें हम गांव में से है और यहाँ पर एक कैनल है, कैनल का पानी पार करके, मतलब एक कैनल पार करके ब्रिज बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो गुफाओं के मार्ग पर यहाँ पर एक तथागत भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जो ध्यान मुद्रा में है, वह यहाँ पर गांव वाले लोगों द्वारा बिठाई गई है। और आगे देखिए इस मूर्ति के पीछे हमें यहाँ पर ये जो स्मारक है, ये एक संरक्षित स्मारक है, इसका जो बोर्ड है वो दिखाई देता है। और एक बात मैं बता दूँ आपको, अभी तक मैंने यहाँ पर इस क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति है जहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पूरे जो ये शराब की बाटलें हैं, बोतलें जो है, या फिर पानी, यहाँ पर देखिए ये शराब की बोतलें, या फिर यहाँ पर पार्टियाँ की जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये जो साइट है, इस साइट के यहाँ पर, मतलब यहाँ पर रात में या फिर दिन में भी मुझे लगता है, देखिए इस प्रकार से जो यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरी जो शराब की बाटलियाँ है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अमूमन हमने आंध्र प्रदेश में जितने भी स्थल देखे हैं वहाँ पर मतलब ऐसे जो मतलब इस प्रकार की जो बातें हमें दिखाई देती है। लोग जो है यहाँ पर ये जो शराब वराब पीते हैं, तो बहुत ही गलत है। यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थल है, इस ऐतिहासिक स्थलों को दूषित करने का काम जो है यहाँ के लोग करते हैं, जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्मारक का जो बोर्ड है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर लगा है। ये पहले का है, ये लगभग 10-15 साल पुराना या फिर उससे भी पुराना ये बोर्ड रहेगा। ये 2 बोर्ड यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए हम चलेंगे, देखिए इस मार्ग से हम आगे जाएंगे और 500 मीटर तक जाएंगे, आगे बॉर्डर है। तो देखिए अभी हम जहाँ से इन गुफाओं की शुरुआत होती है वहाँ पर आए हुए। देखिए अभी यहाँ से हमें लगभग 10 से 15 मिनट जो है चलते जाना है। देखिए इस प्रकार का जो रास्ता है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बनाया गया है। हाँ, यहाँ मुझे तो लगता है यहाँ पर जो लोग हैं पार्टी शार्टी मनाने के लिए ही आते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो पवित्र स्थल है इसका जो महत्व है शायद से लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो लोग इसे मानते हैं, जो उपासक यहाँ पर कार्य करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छे से इस स्मारक के यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति हमने देखी। या फिर रोड पर आते समय यहाँ पर पंचशील के जो ध्वज है वो लगाए गए हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक खासियत है, यहाँ पर जो ताड़ है, ताड़ी के जो पेड़ है वह हमें बहुत दिखाई देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो है जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कोकण में हमें नारियल के पेड़ बहुत दिखते हैं और आम के पेड़ बहुत दिखते हैं, वैसे यहाँ पर ये ताड़ के पेड़ और साथ ही साथ जो नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो बनाना, मतलब जो केले की खेती जो है यहाँ पर बड़े पैमाने में की जाती है। क्योंकि हम ये जो पूरा आंध्र प्रदेश जो है, ये जो तेलुगु देश है, हम पूरे तेलुगु देश की यात्रा पर निकले हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब यहाँ का खान पान अलग है। आप महाराष्ट्र से आओगे तो आपके खान पान की भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको चावल पे ही सब कुछ गुजारा करना पड़ेगा, या फिर यहाँ का इडली उत्तम, या फिर अन्य जो यहाँ पर जो खाना या फास्ट फूड में यहाँ पर पूरी भाजी मिलती है, बस वही, और उसके अंदर बहुत खट्टापन रहता है, खटाई रहती है यहाँ के खाने में। तो यहाँ का खाना इस प्रकार से हमें एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर नॉनवेज बहुत खाते हैं, क्योंकि हमने पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में देखा जहाँ जहाँ पर हम रुके वहाँ पर नॉनवेज, सी फूड और चिकन या मटन ये जो बड़े पैमाने में खाते हैं। और हम जैसे जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें आती है। तो आते समय इन सब बातों का भी आप जिक्र रखें जब आंध्र प्रदेश यहाँ के यात्रा पर आओगे जो बौद्ध स्थलों की, तब आते समय इन बातों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना हमें ज़रूरी है। चलेंगे। तन्हाय जायति शोको, तन्हाय जायति भयं,
तन्हाय विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति को शौक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। तो अभी हम आए हुए हैं कोडाउली के प्राचीन बौद्ध स्तूपों के पास। देखिए यहाँ पर गेट ऑर्डर मारी गई है इस स्मारक को, और देखिए यहाँ पर संरक्षित स्मारक के जो बोर्ड है जिसे हमने नीचे देखा, ठीक उसी प्रकार के ऊपरी हिस्से में भी लगाए गए। देखिए सीढ़ियाँ, देखिए ऊपर तक सीढ़ियाँ बनाई गई है इस स्मारक तक आने हेतु। और देखिए यहाँ पर एक ऑफिस भी बनाया है पुरातत्व विभाग का, और यहाँ पर देखिए शायद से कर्मचारी भी होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहे। ये देखिए यहाँ पर हमें शुरुआत में यहाँ पर ये विहारा स्ट्रक्चर है, पूरे के पूरे आप विहार देख सकते हो। ये विहार है शुरुआत में, शुरुआत का जो पैनल है, और यहाँ पर एक महास्तूप है, और महास्तूप के इर्द गिर्द हमें छोटे छोटे जो स्तूपा है वह दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो साइट है बहुत ही लाजवाब है। आप देखिए यहाँ पर ये जो स्मारक है, स्मारक इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा देखिए सभा मंडप हुआ रहेगा उस समय का, तो वह इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। इसके जो पिलर देखिए आप, आज भी ये जो स्मारक था, इस स्मारक के जो पिलर है इस प्रकार से खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये जो पत्थर है, पत्थर यहाँ पर ये लाइमस्टोन दिखाई दे रहे हैं। तो 4 4 8 8 12 12 और 16, मतलब ये 16 स्तंभ जो है, 16 पिलर जो है यहाँ पर आज भी अपनी मूल अवस्था में इस प्रकार से। यह जो बौद्ध स्थली है यह 1880 में सामने आई। रॉबर्ट स्वेल और अलेक्जेंडर रिया, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा इस स्थली को खोजा गया, और यहाँ पर पहला जो शिलालेख है वह पाया गया था। और वो पहला शिलालेख है वो किसका है हम बताएंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आप ये महास्तूपा देख रहे हो। ये जो महास्तूपा है बहुत ही विशाल है, इसकी नींव देखिए, लगभग महाकाय ऐसी नींव यहाँ पर इस बौद्ध स्तूप की, बौद्ध स्मारक की दिखाई दे रही है। यहाँ का जो पत्थर है लाइम, ये जो लैटराइट पत्थर होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा ये पत्थर जो है कमज़ोर है, इसके कारण थोड़ा सा नष्ट हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर महास्तूप स्तूप के इर्द गिर्द देखिए इस प्रकार से छोटे मोटे यहाँ पर बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए बहुत हैं। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में ये जो महाकाय बौद्ध स्तूप है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो जिसे हम स्मारकीय स्तूप कह सकते हैं, किसी बौद्ध भिक्षु के स्मरणार्थ या फिर स्मृति प्रीत्यार्थ ये जो स्तूप है, इन स्तूपों का जो निर्माण कार्य है वह किया होगा। और जो महास्तूप है, महास्तूप में अस्थि धातु रखे जाते थे, वह तथागत भगवान बुद्ध हो या फिर चक्रवर्ती सम्राट हो, उनके यहाँ पर अवशेष रखे जाते थे। देखिए यहाँ पर और 3 स्तूप, वहाँ पर 3 से 4 स्तूप, लगभग स्तूपों की पूरी रेंज है यहाँ पर महास्तूप से पहले। और यहाँ पर अन्य एक छोटा स्तूप हमें दिखाई देता है। चलिए अभी महास्तूप देखिए, बहुत बड़ा ही महास्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये जो महास्तूप आपको दिखाई दे रहा है, ये महास्तूप लगभग 40 मीटर एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पर आप इस स्तूप की सीढ़ियाँ देखिए ऊपर आने के लिए ऐसे दिखाई देते हैं। और ये जो स्तूप है, स्तूप का व्यास भी देखिए लगभग 30 फीट के 25 से 30 फीट के आसपास स्तूप का व्यास है। और स्तूप के निचले हिस्से में देखिए यहाँ पर जो स्तूप की नींव है, ये देखिए आज भी हमें यहाँ पर वैसी की वैसी दिखाई देती है जिस प्रकार प्राचीन काल में स्तूप निर्माण करते समय नींव रखी गई थी। पत्थरों की नींव है पूरी, और अंदर ईंटों का पूरा मलबा है। और यहाँ से बहुत से शिलालेख जो कॉइन है, कॉइन पाए गए थे, जो रेलिक कास्केट है वो पाए गए थे। बहुत से यहाँ से शिल्पपट पाए गए थे। जब ये जो साइट है जब सामने आई, तब यहाँ से बहुत से महत्वपूर्ण अवशेष सामने आए। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य में जो 50 महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध स्थल है, उसमें इसका भी नाम शुमार है। ये जो बौद्ध स्थली कोडाउली, जो बौद्ध स्तूप और बौद्ध गुफाओं की ये जो साइट है, इसका भी नाम
शुमार है। अभी हम ये जो स्तूप है, अभी महास्तूप देखा, ये महास्तूप जो है बहुत ही पवित्र ऐसा स्तूप यहाँ पर है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़े भिक्खु रहा करते थे और भिक्खु के लिए ही यह जो स्तूप है या फिर ये जो आप पूरा स्मारक देख रहे हो, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हो, यह भिक्खुओं के लिए ही निर्माण किया जाता था, क्योंकि यह जो रूट है यह भिक्खुओं के गुजरने का रूट है और साथ ही साथ एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बसा हुआ एक बौद्ध धर्म का केंद्र यानी ये कोडावली है। अभी कोडावली यहाँ पर जो ये स्तूप है और ये जो साइट है, इसका जो निर्माण कार्य है लगभग जो हम देख पाते हैं सम्राट अशोक इनके काल में स्तूपों का निर्माण बड़े पैमाने में हुआ और सम्राट अशोक इनके बाद में सातवाहन जो सम्राट थे, जो सम्राट अशोक इनके मांडलिक थे, उनके द्वारा बड़े पैमाने में उनका भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, बहुत बड़ा एरिया था उनका। तो आंध्र में भी उनका राज्य था और उन्हें मुख्यतः आंध्रप कहा जाता था सातवाहनों को, जो पहले ज्ञात सम्राट है, जो कि उनका जो एरिया था बहुत बड़ा था। तो उनका एरिया यहाँ पर भी आता था, आंध्र प्रदेश यहाँ पर उन्होंने राज किया है। तो उनके द्वारा यहाँ पर ये जो स्तूप है यह सातवाहनों द्वारा निर्माण किए गए। और वो सातवाहन कौन है अभी हम उसकी जानकारी लेंगे। अभी हमने यहाँ पर ये महास्तूप देखा, बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया गया, बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अभी यहाँ पर जो गुफा और जो यहाँ पर जो शिलालेख पाया गया था हम वह देखेंगे। वह रॉबर्ट सवेल द्वारा यहाँ पर उसे और सर अलेक्जेंडर रिया द्वारा यहाँ पर खोजा गया था, जो कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके वह भाई थे, उनके द्वारा यहाँ पर ये स्थली जो है वह खोजी गई थी। यहाँ पर जो ये कुएं आप देख रहे हो, इन्हीं में से एक कुएं में यहाँ पर जिसका मैंने जिक्र किया, जो शिलालेख है, जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर पाया गया हमें दिखाई देगा। यहाँ पर ये दो कुएं देख रहे हो आप शुरुआती में, यहाँ पर हमने मुआयजा किया, यहाँ पर हमें चारों दिशाओं में से इनके यहाँ पर किसी भी प्रकार का शिलालेख नहीं दिखाई देता, लेकिन आगे भी और कुएं हैं, उसके अंदर यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, यहाँ पर इस क्षेत्र का जो जिक्र है इस कोडावली का, यहाँ पर उसके अंदर किया गया दिखाई देता है। यहाँ पर इस स्थली का जो निर्माण कार्य है वह किसने किया, उसका जो उत्तर है आगे हमें मिलेगा। चलिए आइए यहाँ से देखिए, यहाँ पर पेड़ है, बहुत अच्छे से हम देख पाते हैं। इन स्थलों को संरक्षित करने का जो काम है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से किया गया था। आखिरकार यहाँ का शिलालेख देखिए हमें दिख गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पानी के कुएं हैं, उसमें से यहाँ पर पहले कुएं पर शिलालेख जो है यहाँ पर पाया गया है देखिए। और ये जो शिलालेख है यहाँ पर रॉबर्ट स्वेल और अलेक्जेंडर रिया इनके द्वारा इस स्थली को खोजा गया था। तब यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन है वह किया गया था। देखिए हम अंदर नहीं जा सकते, यहीं से हम आपको दिखाएंगे। ये जो शिलालेख है ऑलरेडी ट्रांसलेट है, उसके अंदर क्या लिखा है देखिए। सिदंग राजो वशिष्ठो पुतस सामी सिरी चंद सातीस छबस रे 10 + 1 + 2 दिवस 2 अमच स मी खगु धम या पीत, इस प्रकार का जो जिक्र है यहाँ पर इस शिलालेख में किया गया। और देखिए ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख एक्चुअल में क्या वर्णित करता है। यहाँ पर जो वशिष्ठी राजा वशिष्ठी पुत्र स्वामी चंदाश्री जो है, जो यहाँ पर सातवाहन जो सम्राट है, सातवाहन जो राजा है, उनके द्वारा यहाँ पर भिक्खु संघ के लिए यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप आपने देखे और जो स्मारक देखे और यहाँ पर जो पानी के कुएं देखे वह दान में दिए गए। और जो ससामी नाम के अमात्य है, उन्होंने यहाँ पर ये जो शिलालेख है वह लिखवाया गया। और इसमें लिखा गया है कि उस समय पर मतलब ठंडी के महीने में और दूसरे वीक में, मतलब दूसरे हफ्ते में, जिसे हम पखवाड़ा कहते हैं, दूसरे पखवाड़े में दूसरे दिन ये जो
ये जो स्मारक है यह भिक्षु संघ के लिए दान दिया गया है, ऐसा जिक्र जो है यहाँ पर इस शिलालेख में वर्णित है। और यह भी मैं आपको बता दूँ, यह जो राजा वशिष्ठ पुत्र स्वामी जो ये चंदाश्री राजा है, यह जो विजयश्री सातकर्णी जो सम्राट थे सातवाहन, उनके बाद में और यजना सातकर्णी जो है इनसे पहले इनका जो जिक्र है वह पाया जाता है। और ये जो स्मारक और ये जो पूरा क्षेत्र हम देख रहे हैं, इस क्षेत्र का जो निर्माण कार्य है वह ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया ऐसे कहा जाता है। और कुछ कुछ जो इतिहासकार है वह इसे बताते हैं कि इसका जो निर्माण कार्य है ईसा पूर्व 2री शताब्दी और 3री शताब्दी के दौर में किया गया है। देखिए हमने पहला कुआं देखा, चलिए आगे देखेंगे यहाँ का दूसरा कुआं। देखिए यहाँ पर अभी हम ये दूसरा कुआं देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये आंध्र प्रदेश में मिला हुआ पहला शिलालेख है, जब इसे खोजा गया था 1880 में, तभी जो पहला बौद्ध शिलालेख है। अभी यहाँ पर देखिए यह एक साधारण सा कुआं हमें दिखाई देता है और लगभग ये 5-1 फीट का है इसका गहराई देखिए। और हमने वहाँ पर जो कुआं देखा लगभग वो 12 फीट, जो बड़ा कुआं शुरुआत में देखा 12 फीट ऐसे लंबाई में दिखा और चौड़ाई में 5-6 फीट का दिखा और गहराई में भी 5-6 फीट का यहाँ पर कुआं देखा। यहाँ के ये चारों कुएँ हमें ये महत्वपूर्ण ऐसा जो शिलालेख है जो कि बेशकीमती है, वह यहाँ पर इस प्रकार से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उसे जो संरक्षित करने का काम किया। लेकिन इसके अच्छे से इसको संरक्षित किया जा सकता था, इसे यहाँ पर अच्छे से उसे कवर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से उसे अच्छे से कवर नहीं किया गया। बारिश के पानी से या फिर पानी जमने से शायद से वो शिलालेख आने वाले कुछ दिनों में, मतलब कुछ सालों में, वो शायद से धुंधला हो सकता है और जो शिलालेख है हम बाद में पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे भी हो सकता है।